बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। आज का हमारा टॉपिक जैसे तो आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो है आपको दिखाते हैं कौन सी पर्सनालिटी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये लें जनाब आपके सामने बड़ी अजीम पर्सनालिटी जो मेरे साथ बिल्कुल आपको नज़र आ रही है। कायद आज़म मोहम्मद अली जनाब, चैप्टर 6 9 क्लास है और यही आज हम डिस्कस करेंगे। पैराग्राफ 2 सिर्फ डिस्कस करेंगे, 1 और 2। इसके फिर दो पार्ट्स होंगे आगे, क्योंकि थोड़े से प्रोलॉन्ग्ड पैराग्राफ्स हैं तो उनको मैंने 2 हिस्सों में तकसीम किया। आज की वीडियो में 2 ही करेंगे। कायद्स विजन एंड पाकिस्तान, कायद का विजन और पाकिस्तान, ठीक है, कायद की बसीरत और पाकिस्तान। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ नंबर 1, कायद्स विजन एंड पाकिस्तान का पार्ट 1। इसका छोटा सा पार्ट है, इसको डिस्कस करते हैं। ड्यूरिंग द अर्ली एंड डिफिकल्ट टाइम्स ऑफ पाकिस्तान's emergence, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah undertook a countrywide tour. He aimed at raising people's spirit. Okay, let's see the translation of Urdu of this paragraph. During the early and difficult times of Pakistan, पाकिस्तान के ज़हूर के इब्तदाई और मुश्किल वक्त के दौरान, ठीक है, पाकिस्तान emergence का मतलब क्या होता है? ज़हूर, बनना। Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah undertook a countrywide tour. Quaid-e-Azam मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या किया? मुल्क भर के दौरा किया। मुल्क भर, कंट्री वाइड क्या होता है? मुल्क भर। टूर होता है दौरा। ही एम्ड, उनका मकसद क्या था? एट रेजिंग पीपल्स स्पिरिट। रेजिंग होता है उभारना, ठीक है, रेजिंग पीपल्स स्पिरिट के लोगों का जज्बा उभारना, ठीक है। ये देखें जनाब, आपको तस्वीरें भी मिलेंगी कायद्स विजन में। जब स्टार्टिंग में पाकिस्तान बना तो ये सिचुएशन थी। देखें ट्रेन पे कैसे लोग कितने कचाकच हैं, और यहाँ पे देखें आप टूर किया उन्होंने कंट्री वाइड डिफरेंट प्लेसेस पे लोगों को अंडरस्टैंड करने के लिए, कराने के लिए कि किस मकसद के लिए बना, के जज्बे जो हैं उभारने के लिए। ओके, छोटा सा ये 2 लाइन्स का पैराग्राफ का पार्ट 1 था। आप इसकी मीनिंग्स भी नोट कर लें जनाब। जी स्टूडेंट, तो चलते हैं, पार्ट 1 हमने पढ़ लिया। पार्ट 2 की तरफ, पैराग्राफ नंबर 1 के पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 आपके सामने है जनाब, रीडिंग सुन लें। सबसे पहले, डू नॉट बी ओवरवेल्म्ड विद द इनॉर्मिटी ऑफ द टास्क। ये कायद के अपनी वर्डिंग है, उसके बता रहे हैं। ही सैड इन अ स्पीच एट लाहौर, देयर आर मैनी एग्जाम्पल्स इन द हिस्ट्री ऑफ द यंग नेशंस बिल्डिंग देमसेल्व्स अप बाय sheer determination and force of character. You are made of sterling material and second to none. Keep up your morale. Do not be afraid of death. We should face it bravely to save the honor of Pakistan and Islam. Do your duty and have faith in Pakistan. It has come to stay. थोड़ा सा लंबा है सेकंड पार्ट, इसकी तर्जमा भी देख लें। यहाँ पे आपको पिक्चर्स को खैर नज़र नहीं आएगी, थोड़ा सा लंबा है। फेसबुक इसकी जो स्लाइड पे थोड़ी जगह नहीं है, लेकिन नेक्स्ट स्लाइड्स पर आपको बड़ी इंटरेस्टिंग सी पिक्चर्स भी नजर आएंगी। खैर चलते हैं इसकी ट्रांसलेशन की तरफ। डू नॉट बी ओवरवेल्म्ड, अवाम से खिताब करें। डू नॉट बी ओवरवेल्म्ड, मगलूब ना हो जाएं। विद इनॉर्मिटी ऑफ द टास्क, इनॉर्मिटी होता है वुसअत, बहुत बड़ा होना। टास्क, काम, काम यानी बड़ा होने की वजह से आप उससे मगलूब मत हों। ही सैड इन अ स्पीच एट लाहौर, उन्होंने लाहौर में एक स्पीच में, तकरीर में कहा, फरमाया। आगे फिर फरमा रहे हैं, उनकी कोटेशन मार्क्स दोबारा। देयर आर मैनी एग्जाम्पल्स इन द हिस्ट्री ऑफ यंग नेशंस, बहुत सारी मिसालें हैं हिस्ट्री, तारीख में। यंग नेशंस, जो नौजवान कौमें होती हैं, उनकी हिस्ट्री की बहुत सारी मिसालें हैं। बिल्डिंग देमसेल्व्स, अपने आप को बनाते हुए, उस्तवार करते हुए। बाय शेयर डिटर्मिनेशन, सरासर जो है अज़्म से। एंड द फोर्स ऑफ कैरेक्टर, और अपने किरदार की ताकत से। ये यंग नेशंस की वो हिस्ट्री बता रहे हैं अवाम को कि आप परेशान ना हो। बहुत सारी कौमें ऐसी होती हैं जो कि अपनी अज़्म और अपने कैरेक्टर, अपने किरदार की ताकत से अपने आप को बनाती हैं। यू आर मेड ऑफ स्टर्लिंग मटेरियल, फिर उनकी तरफ मुखातब होते हैं, आप जो हैं आप बने हुए हैं। स्टर्लिंग मटेरियल एक बहुत मजबूत किस्म के मवाद से बने होते हैं। एंड सेकंड टू नन, जिसका कोई सानी नहीं है और जो किसी से पीछे नहीं है। कीप अप योर मोरल, अपने हौसले, कीप अप का मतलब क्या है? बुलंद रखें, अपने हौसले बुलंद रखें। डू नॉट बी अफ्रेड, खौफजदा मत हो। ऑफ डेथ, मौत से, मौत से मत डरें। मुसलमान मौत से नहीं डरते। वी शुड फेस इट, हमें इसका सामना करना है। किसका सामना? मौत का। कैसे करना है? ब्रेवली, बहादुरी के साथ। टू सेव, महफूज करने के लिए। क्यों फेस करना है? सेव करने के लिए, महफूज करने के लिए। क्या सेव करनी है? द ऑनर, इज्जत। किसकी इज्जत? पाकिस्तान एंड इस्लाम, पाकिस्तान और इस्लाम की इज्जत को महफूज करने के लिए हमने इसको फेस करना है। ब्रेवली फेस करना है, बहादुरी के साथ। मौत की बात हो रही। डू योर ड्यूटी,
अपना काम सही करें, एंड हैव फेथ इन पाकिस्तान, और पाकिस्तान पर यकीन रखें। ये जो पाकिस्तान कलमे पे नाम पे बना हुआ है, इस पर यकीन रखें। इट हैज़ कम टू स्टे, ये कायम रहने के लिए बना है, आया है कायम रहने के लिए, हमेशा क़यामत तक इंशाल्लाह ये कायम रहेगा, रहती दुनिया तक, और ये इस पर यकीन रखें आप और घबराएं मत। ठीक हो गया, बड़ा इंटरेस्टिंग सा था। चलें इसके मीनिंग देख लें जनाब। पार्ट 2 के पैराग्राफ नंबर 1 के पार्ट 2 के मीनिंग पे नज़र डालें और इसको अपने पास सेफ रखें, कोई मीनिंग इसमें मिस नहीं है। जी स्टूडेंट, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। काइज विजन एंड पाकिस्तान, पैराग्राफ नंबर 2। जी नाज़रीन, नेक्स्ट पैराग्राफ 2 पे चलते हैं। काइज विजन एंड पाकिस्तान, और इसका पार्ट नंबर 1 यहाँ पर पढ़ते हैं आपके सामने। द एंटायर जर्नी ऑफ द ग्रेट लीडर स्ट्रगल फॉर अ सेपरेट होमलैंड फॉर द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वाज बेस्ड ऑन द पिवट ऑफ द मुस्लिम यूनिटी एंड द वननेस एज अ नेशन। He talked about Pakistan in such clear terms that even a common man could understand it. Okay, तर्जमा पढ़ लें। The entire journey, ये जो मुकम्मल सफ़र था, of the great leaders, अजीम रहनुमा, एस का मतलब क्या है, काके की, स्ट्रगल कोशिश, अजीम लीडर की कोशिश का जो लंबा सफ़र था, फॉर अ सेपरेट होमलैंड, एक अलग वतन के लिए अजीम लीडर का सफ़र था, फॉर द मुस्लिम ऑफ सब कॉन्टिनेंट, ये जो मुसलमान थे बर सग़ीर के, उनके लिए था, वाज बेस्ड, इसकी बुनियाद रखी गई थी, ऑन द पिवट, महवर पर, ऑफ द मुस्लिम यूनिटी, मुसलमानों के इत्तेहाद। मैंने कहा था ना कि अच्छी अच्छी तस्वीरें आपको नजर आएंगी, ये देखें, इत्तेहाद की निशानी है, सब लोग आपस में कनेक्टेड हैं, मुस्लिम यूनिटी के महवर पर ये था, बेस था, एंड द वननेस एज अ नेशन, और एक कौम के तौर पर एक यगांगत यानी इत्तफाक, वननेस यूनिटी, सबका इत्तफाक था, उसके महवर पर मबनी था। यानी बर सग़ीर के मुसलमानों के लिए, अलहदा वतन के लिए अजीम कायद की जद्दोजहद का सारा सफ़र क्या था, मुस्लिम इत्तेहाद और बहसीयत एक कौम यगांगत के महवर पर मबनी था। ओके, आगे क्या है जनाब, ही टॉक्ड अबाउट पाकिस्तान इन सच क्लियर टर्म्स, वो उन्होंने बात की वाज़ेह अल्फाज में, इन सच क्लियर टर्म्स, ऐसे वाज़ेह अल्फाज में, दैट के इवन अ कॉमन मैन, हत्ता कि एक जो आम इंसान है, आम आदमी जो भी है, कुड अंडरस्टैंड इट, उसको समझ सकता है। कई लोग देखिए मुश्किल बात करते हैं, आम लोगों को समझ नहीं आती, ज़्यादा पढ़े लिखे डीप चीज़ें समझने वाले ही समझ सकते हैं, लेकिन कायद की ऐसी बात नहीं थी। वो ऐसे तरीके से बात करते थे कि हर इंसान, हर बंदा, कॉमन हो या मखसूस कोई भी हो, उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकता था। ओके, कैसी लगी आपको ये पिक्चर्स? पाकिस्तान की हिस्ट्री की भी पिक्चर्स हैं और इत्तफाक की भी, और काइज ग्रेट लीडर, वन ऑफ माय फेवरेट पर्सनालिटी, आप सबकी, मेरी, हम सबकी ये फेवरेट पर्सनालिटी, इनके बारे में ये सबक है। ये ना सिर्फ एक सबक याद करना, पेपर पास करना है, बल्कि ऐसी पर्सनालिटी से हम बहुत सारे लेसन ले सकते हैं, अपनी लाइफ में सीख सकते हैं, स्पेशली मेहनत, स्ट्रगल, कंटिन्यूस स्ट्रगल, स्टडी स्ट्रगल, ये सारी चीज़ें हमें इनसे सीखने को मिलती हैं। चलते हैं इसके मीनिंग की तरफ। इस पैराग्राफ पार्ट 2 और पार्ट 1 के मीनिंग भी आपके सामने है जनाब, नोट कर लें इसको। जी स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। पैराग्राफ नंबर 2 का पार्ट 2 आपके सामने होगा, इसको भी देख लेते हैं। वी आर अ नेशन, हम एक कौम है। ओके, सबसे पहले इसकी रीडिंग पढ़ लेते हैं। जी स्टूडेंट, तो चलते हैं पैराग्राफ नंबर 2 के सेकंड पार्ट की तरफ। इसकी रीडिंग आप सुन लें सबसे पहले। We are a nation, he affirmed 3 years before the birth of Pakistan, with our own distinctive culture and civilization, language and literature, art and architecture, names and nomenclature, sense of values and proportion, legal laws and moral codes, customs and calendar, history and traditions, aptitude and ambitions. In short, we have our own distinctive outlook of life. ओके, वेरी नाइस, बड़ी खूबसूरत वर्डिंग में लिखा हुआ है, बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर मेंशन किया गया है। आप इसका तर्जमा पढ़ेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। वी आर अ नेशन, हम एक कौम हैं। ही अफर्म्ड, उन्होंने तस्दीक की। अफर्म क्या होता है? तस्दीक दी। 3 years बिफोर द बर्थ ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के बनने से 3 साल पहले ये कहा था कि वी आर अ नेशन। आगे फिर क्या फरमाते हैं? विद आवर ओन डिस्टिंक्टिव कल्चर, हम एक नेशन है और
हमारा अपने एक मखसूस क्या है, डिस्टिंक्टिव कल्चर, मखसूस सकाफत है, एंड सिविलाइजेशन और तहजीब है, लैंग्वेज एंड लिटरेचर, ज़बान और अदब, ये सारे क्या हैं, डिस्टिंक्टिव हमारे। आगे बहुत सारी चीज़ों का हो सकता। आर्ट एंड आर्किटेक्चर, आर्ट और फ़न तामीर भी हमारी अलग है। नेम्स एंड नॉमेनक्लेचर, नाम और इसके जो नाम, नॉमेनक्लेचर का मतलब नाम होता है, ये हमारे बिल्कुल अलग थलग हैं। सेंस ऑफ वैल्यूज, सेंस क्या होता है, एहसास, वैल्यूज़ अक़दार, एंड प्रोपोर्शन और तनासब, यानी कि अक़दार और तनासब का जो एहसास है वो भी अलग है। लीगल लॉज एंड मॉरल कोड्स, जो कानून है हमारे, लीगल लॉज एंड मॉरल कोड्स और अखलाकी ज़ाब्ते जो हैं, ये सब क्या है, ये भी डिफरेंट हैं। कस्टम्स एंड कैलेंडर्स, हमारे रवाज और हमारे कैलेंडर। हिस्ट्री एंड ट्रेडिशंस, हमारी तारीख और रवायात। एप्टीट्यूड, रुझान एंड एम्बिशंस और अज़ाइम, ये सब चीज़ें इनका नाम लिए गए हैं। ये सारी चीज़ें क्या हैं, हमारी मखसूस हैं, हमारी किससे मिलती चीज़ें अलग थलग हैं, हमारी अपनी ही मखसूस ये सारी चीज़ें हैं। ओके, ये सारी चीज़ें, सकाफत की तस्वीरें आप देख सकते हैं, देखें। और उसके बाद ये आर्ट एंड आर्किटेक्चर पाकिस्तान का, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, बिल्कुल अलग थलग हैं। इन चीज़ों के बारे में कायद ने बड़ी क्लियर बात की। और आखिर में कहते हैं, इन शॉर्ट, मैं मुख्तसरन बात करता हूँ, मुख्तसर ये, वी हैव आवर ओन डिस्टिंक्टिव आउटलुक ऑफ लाइफ, वी हैव आवर ओन डिस्टिंक्टिव ऊपर भी पड़ा है, मखसूस आउटलुक, नुक्ता नज़र ऑफ लाइफ, जिंदगी का। शार्ट बात करते हैं, सारी चीज़ों का खुलासा वो कह रही है कि हमारी ज़िंदगी में एक अपना मखसूस नुक्ता नज़र है मुसलमानों का, जो कि किसी से मैच नहीं करता। ओके, कितनी प्यारी चीज़ें हैं, बहुत प्यारी चीज़ों का नाम लिया गया है यहाँ पे, आपको समझ आ गई कि मीनिंग भी लिखते हैं। अगली स्लाइड पर आप इसकी मीनिंग लिखते हैं और उसकी तस्वीरें भी देख सकते हैं। और ये है मीनिंग जनाब पैराग्राफ नंबर 2 के पार्ट 2। ठीक हो गया जनाब। इसके साथ ही आज का प्रॉमिस था कि आपको सिर्फ पैराग्राफ 1 और 2 हमने पढ़ना है, इसके पार्ट्स पढ़े। नेक्स्ट जो है आपकी वीडियो, उसमें हम इंशाल्लाह बाकी भी पढ़ेंगे। अब आपसे मैं चाहता हूँ इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़ करते हैं। ये ग्रेट पर्सनालिटी आपके सामने हैं, इनको ज़हन में रखिएगा, इनके जो फरमान हैं उन पर अमल कीजिएगा। और मज़ीद हम तफसील से इंशाल्लाह अगली वीडियो में बाकी जो रिमेनिंग पैराग्राफ्स हैं इसके, उस पर भी नज़र दौड़ाएंगे और अच्छे से पढ़ेंगे इसको इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, कायद आज़म पाइंदाबाद और कायद आज़म जिंदाबाद।